बाबा आदमी के विनाश का कारण वो खुद होता है। इंसान अपने विनाश का कारण स्वयं होता है। स्वयं कैसे? वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में गिरोगे। बात बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से सोचना समझना। इस बात का प्रमाण स्वयं दुर्योधन है। जब द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान किया था तो दुर्योधन ने, अगर दुर्योधन चाहता तो छोड़ देता, सोचता कोई बात नहीं मेरी भाभी है, कह दिया तो कहा तो मुझसे ही है, कोई बात नहीं छोड़ दो, जाने दो। लेकिन दुर्योधन ने अपने मन में ईर्ष्या पैदा कर ली, जलन पैदा कर ली, और क्या सोचा कि बदला लेंगे। और जब घर आया तो उसने नाना प्रकार की योजना बनाई कि नहीं बनाई? दुर्योधन ने नाना प्रकार की योजनाएं बनाई। पांडवों को बर्बाद करने के लिए इसने कोई ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, लेकिन पांडवों का इसने कुछ बिगाड़ पाया? दुर्योधन ने कुछ बिगाड़ पाया? नहीं ना। खुद ही महाराज बर्बाद हो गया, खुद के सारे भाई मारे गए, खुद भी मारा गया, और सब कुछ इसने विनाश अपने हाथों से ही कर लिया। किसने? दुर्योधन ने। तो दुर्योधन इस बात का प्रमाण है कि दूसरे के प्रति बेशक तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, अगर तुम अपने दुश्मन का भी बुरा चाहोगे तो तुम याद रखो दुश्मन का तुम बुरा नहीं कर पाओगे, बल्कि उसके लिए बुरा सोच सोच के तुम अपने साथ बुरा कर लोगे। क्यों? क्योंकि विद्वान ये कहते हैं, संत कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि हम जैसी चीजें सोचते हैं वैसी ही घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं। अगर तुम किसी दूसरे की बुराई कर रहे हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम उसका बुरा कर लोगे ना, तुम दूसरे की बुराई कर करके खुद का बुरा कर लोगे। ये हम सत्य बता रहे हैं, मेरी बात गांठ बांध लेना। इस व्यास मंच से बैठ के अगर सुनने आई होगी तो तुम्हें कभी ना कभी प्रैक्टिकल तो कर ही लोगी। अगर तुम दुश्मन है, बाको बुरो ना चाहो, बस परमात्मा तो डोर लगाओ, नाथ बाको तू नहीं भेजो और हमें तू नहीं भेजो, नाथ उसका भी पालनहार तू ही है, मेरा भी पालनहार तू ही है। अगर मैं किसी के साथ बुरा करूं तो प्रभु मुझे दिखाना, और वो अगर मेरे साथ बुरा करे तो उसे उसकी सजा देना। लेकिन नाथ मैं अपने मन और वाणी से कभी किसी का बुरा न चाहेंगे, ना बुरा कभी हम करें। यही इंसान है, यही इंसानियत है। अरे दूसरों का बुरा चाहने वाले लोग ये इंसान नहीं तो जानवर जैसी प्रवृत्ति के होते, ये राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं दूसरों का बुरा चाहने वाले लोग। और इस बात का प्रमाण स्वयं दुर्योधन है। तो कभी किसी की बुराई मत किया करो, ठीक है ना, और ना कभी किसी का बुरा सोचा करो। आज दुर्योधन ने शकुनी से कहा मामा हमें अकल बताओ, उपाय बताओ जिससे हम बदला ले लें। तो शकुनी ने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। बोले कौन सा? तो शकुनी ने कहा कि उपाय ये है कि तुम काउ तरीका से पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लो और उन्हें जुआ का खेल खिलवा दो, और हमारे पास में कपट के 3 पासे हैं, वो पासे फेंक करके हम पांडवों से उनका सब कुछ छीन लेंगे और अंत में द्रौपदी को छीन करके तुम बदला ले लेना। किसने कहा? शकुनी ने कहा है। तो कहने का अभिप्राय अगर शकुनी चाहता तो भी युद्ध नहीं होता। एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर भाव में, कौरव दल का मामा शकुनी, शकुनी, और अब भी जब सैले नहीं पोता तो क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। क्षीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता।
भाव में कि अगर शकुनी चाहता तो दादा महाभारत का युद्ध नहीं होता, कौरव दल का मामा शकुनी बीज विषैले नहीं बोता, तो चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। और सुनो, अरे तेरा परस को पांच पांडव, तेरा परस को पांच पांडव, बनते नहीं बनवासी, और बन बन में वो पांचाली फिरती नहीं भूखी प्यासी, बन बन में वो पांचाली फिरती नहीं भूखी प्यासी। और लिखा, अरे द्रोणाचार्य गुरुजी भैया, द्रोणाचार्य गुरुजी भैया, वो चक्रव्यूह ना रचवाते, और जयद्रथ द्वारे पर नहीं होता तो भीम बलि भी घुस जाते, जयद्रथ द्वारे पर नहीं होता तो भीम बलि भी घुस जाते। अरे मरता नहीं अभिमन्यु जो तो, मरता नहीं अभिमन्यु जो तो, पारथ अरे नहीं रोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता, चीर द्रौपदी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शकुनी चाहता तो युद्ध नहीं होता। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। इसीलिए तो कहते हैं घर में लड़ाई भिड़ाई हो जावे तो सबे बुला लियो, लेकिन ससुराल वाले तो बच के रहियो, क्योंकि दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े, घर बिगाड़े सारो, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। जे सारे सराज ससुराल वाले सब घर को आग लगाना ही आते हैं। हाँ, तो जितना हो सके ससुराल वाले से बच के रहो। क्या यज्ञवती तुम्हें ससुराल प्यारी है? कतई प्यारी है, जाता हुआ तो नहीं। क्या दोगे ब्याह को, क्या दोगे ससुराल में? क्या दो? अच्छा सीधो ब्याह करने गए तब तक गए ही नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्यों जी? तो तुम्हें ससुराल नहीं प्यारी? हिसाब से ससुराल की बुराई करो करो ना, संजा पता चले क्लास लग जाए तो दूर है कितनी, इतनी दूर चली गई, बहुत दूर चली गई। आसपास तक हम ब्याह कर लेते, इतनी दूर काहे चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की। तो कछु कछु लोगों को ससुराल प्यारी होत है बहुत ज्यादा। कहा कोई ना कर रहा हूं, हाँ तो वही बहुत दूर चले गए। देखो तो कछु कछु लोगों ने ससुराल बहुत प्यारी होत करे। अच्छा एक बार की आपको बात बताएं, एक घर में एक लड़का रहता था, और जब एक लड़का रहता था तो बको नौ ब्याह हो। अब जब बको नौ ब्याह हो रहा है तो महाराज हुआ क्या कि अब एक बात तुम्हें बताएं परीक्षित जी महाराज, क्या ससुराल में जैसे पहुंच जाओ तो सत्कार ज्यादा हो,
है, खातिरदारी ससुराल में ज़्यादा होते। अब तुम अपने घरे खूब रोज घास छोलो हैं, अब अपने इन पे तुम हाथन से चावल खाओ और ससुराल में जाए के फिर चम्मच मांगो तो कैसे लगते भाई? खातिरदारी तो खातिरदारी हो। तो का भाव क्या, एक गांव में लड़का रहता था तो उसकी नई नई शादी भाई। अब नई नई शादी भाई तो बाई अपनी ससुराल बड़ी प्यारी लगे, इतनी प्यारी लगे कि वो महाराज हमेशा ससुराल जावे काजे मन ही बनाए रहे। नौ ब्याह बहु रहे सो अब्बा ने जब नौ गौ सुबह ने सोची आहा ससुराल के आनंद ही दूसरे है, इन तो परे परे रोटी मिलत है। तो अब्बा ने एक दिन सोची कि अब ससुराल जितने आनंद कम नहीं तो अब हम ससुराल जाइए, 1 महीना तक रहिए, परे परे खाइए और खूब मोटे हो जाइए, तब आइए लौट के। सब तैयार बहु अब बने बैग पैक करो, बने अपनी अम्मा ते कही चलो चुपा सब फूक दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए क्या हुआ कि आज अब लड़का को बड़ी ससुराल प्यारी सुबह ने बैग पैक करो और अपनी अम्मा पे कही बोले माता जी हम जाए रहे। बोले कहाँ? बोले हम ससुराल जाए रहे। बोले काहे? बोले हम ससुराल जाए रहे और अब घरे जो है मन नहीं लग रहा हो और काम कत थकी है, घरे रहेंगे तो काम करो पड़े और हम ससुराल जाए रहे, 1 महीना बाद लौट के आई आराम से परे परे खाइए, मोटे हो गए। तो बगी अम्मा ने कही लला चले जा, लेकिन बगी अम्मा ने जब कही वही सुन ला जाइयो होशियारी से, क्योंकि मेहमान के तो चाहिए तो हो सम्मान 3-4 दिन मिलत है, ज्यादा रुकवे की कोशिश करियो तो महाराज अपने आप इज्जत घट जाओ। तो काऊ रिश्तेदारी में जाओ तो 2-3 दिन तक के लिए जाओ, ज्यादा रुकवे की कोशिश न करो फिर इज्जत नहीं हो। अब हम 7 दिन तक कथा कही तो तुम हम खूब ख्याल रखियो कि शास्त्री को जब चीज़ की जरूरत बच चीज़ की जरूरत, और 7 दिन बाद अगर हम रुकवे कोशिश करें कि लाओ जो दया गड़ी में 2-3 दिन और रुक ले तो तुम फिर जा सोचो कि गर्मी में हम पे नहीं की होत। हाँ तो जो अपने घरे जाओ। हाँ तो यही हाल अब लड़का ने कहीं जाए रहे, बने बोरिया बिस्तरा बांधो चलवाओ, पहुंचियो ससुराल में। अब ससुराल में जब पहुंचो तो ससुराल वाले ने वो खूब स्वागत करो। सास ने कई लला दमाद आइए और सारी फूली न समाज दैया जीजा आइए और सराज और सारे सब बड़ो स्वागत, खटिया बिछाई बिठाओ, बड़ो सम्मान करो। सास थरिया में दूध ले आई सिराई के। अच्छा बाबा तुम्हारे जमाने मेरे बाबा कहते थे कि बेटा जब हम ससुराल जाते थे तो हमारी सास थरिया में दूध सिराई के देती करे, वो में घी और डाल देती करे और मिठाई के संग में बतासा नहीं है उतने करे चीनी वाली, उनते दूध पियो जात तो पहले हैं। और अब आजकल दमाद जाए तो कोल्ड ड्रिंक नमकीन और चाय कॉफी ज्यादा सम्मान हो, और पहले सासे थरियन में दूध भर भर के दमादन को पिवाती करती थी। कोई रिश्तेदार आ जात तो बाको सम्मान दूध तो ही हो तो करे। तो का भाव दमाद गए और बड़ो सम्मान, खटिया पे दूध महाराज और रोटी सब्जी पानी सब खटिया पे। दमाद सोचन लगे बाप रे हिंजे से आदर कौन है। अब ससुराल वाले जना जाने के जे आए हैं 1 महीना को रह रहे, 1 दिन खूब खातिरदारी भाई, 2 दिन भाई 2 दिन खूब खातिरदारी भाई, 3 दिन भाई 3 दिन खातिरदारी खूब भाई, धीरे 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 10 दिन भाई खातिरदारी अपने आप डाउन होने लगी, अपने आप कम होने लगी खातिरदारी। अब ससुराल वाले सोच रहे जे आए सो आए लेकिन जाए को नाम ही नहीं ले रहे। अब धीरे धीरे हुई 15 दिन ससुराल वाले खातिरदारी कब थकिए, बोले जू जाइए को नाम ही नहीं ले रहे। हाँ अब देखो एक दिन सारी ने सोची जो जीजा ऐसे नहीं जाए जाए भजाओ पड़े, रिश्तेदार कोई होवे 10-15 दिन के बाद आदमी भजेवे को प्लान करने लगा। हाँ तो अब सोचने लगी सारी के जीजा को भजाओ पड़े, घर वाले सब दुखी। अब सोचो कि तुम सब काम करो, कोई परे परे खाए रहो होवे तो कैसे लगे। आज जीजा परे सारी ने एक दिन सब घर वाले ने कही बोले सुनो तुम सब घर पे बाहर चले जाइयो, जीजा को भजेवे को काम हम आओ। घर वाले ने कही ठीक। अब घर वाले जितने रहे सवेरो बहु से सब घर पे बाहर चले गए। अब घर में रहिए जीजा और सारी, सो सवेरो बहु जीजा बैठे रहे खटिया पे और सारी ने महाराज का करो स्कूल की ड्रेस पहनी
पीठ पे बस्ता टांगो और पड़वे का जे चल भाई। तो जीजा ने कही बोले सुनो साली, बोले हाँ घर में है नहीं कोई है और जो काम काज सब डरो तुम पड़वे चलो भाई काम को करे। सारी कहने लगी बहुत दिन खाओ ये परे परे खाए लो, हमने कहा तो करा ही ले। अब सारी ने सोची कि जीजा तो काम की कहीं तो जीजा भाग जाए। जीजा ने कही कोई दिक्कत नहीं, तुम बेखटक हो के जाओ काम हम सब कर ली। अब सारी चली गई और लौट के जब आई तो का देखो कि महाराज सब काम एकदम चकाचक डरो घर में और जीजा खटिया पे टाटा बिरला बने बैठे। जीजा नहीं गए, सारी सोचने लगी है जुदारी को नहीं जाइए जू इन पे जमाना कि रह के ही रहियो अभी जाइए नहीं। दूसरे दिन बहुत दूसरे दिन सारी ने जो ही करो सवेरे उठी स्कूल की ड्रेस पहनी पीठ पे बस्ता टांगो चलवाई और कहिए जीजा जी भैंसे को गोबर डरो सो डाल दियो मैं आवे तो पेड़। जीजा ने कही आओ सो डाल दी। सारी चली गई, जीजा फिर लौट के आए काम फिर चकाचक डरो। जीजा नहीं जाए न ले रहे। जीजा सोचने लगे काम कछु करो पर रही 1 महीना तक। हाँ अब धीरे धीरे एक दिन सराज ने सोची, आज सारे की बहू सोइयो सराज, सराज जानती हो सरेज, हाँ सरेज हमारे सराज कही जा सारे की बहू सरहेज। तो सरहेज रहे सो बने अपने दूल्हा तक कही बोले सुनो तुम आओ जो जीजा आओ सो आओ लेकिन जो जाए को नाव नहीं ले रहो जाए हम तक बजाओ हम नहीं जा कर करके खवाए पाएंगे या अब जो जीजा रही है या हम ही रही है जब बजाओ इनके। अब सारे ने कही बोले सुनो जीजा को बजाए दिए। जीजा बुरो मान जी रिश्तेदारी टूट जाए तो ऐसे बजाओ नहीं, एक उपाय करो। बोले क्या उपाय? तो सारे ने कही कि जब वो जीजा घर में होवे तो हर के तुम लड़न लगी, वो हर के तुम लड़न लगी तो जीजा अपने आप बात जाइए। बोले हाँ जा बात सही है। अब जीजा बैठे रहे खटिया पे और सरेज जो रहे वह बनाए रही किचन में रोटी और भीत बात तो सारो आओ। सारे ने आवाज लगाई अपनी पत्नी से कही बोल सुना रोटी वोटी बनी है कि नहीं बनी, भूख लगी बहुत जोर के। तो लो सरेज भीतर तक बोली अब दुश्मन बनी तो ठहरी सुखाए ले आए। और जो सरेज ने जब बात कही सारे ने सुनी। अब सारे को आई गुस्सा सो सारो गाओ और अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो घसीट के लियो। मुँह तो बदतमीजी करती है तू। और महाराज कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा लगा लिया, एक कुन्ना में तो लाठी उठाई और जीजा बैठे बैठे देख रहे। जीजा देख रहे अब कुन्ना में तो उठाई लाठी बा सारे ने और बने अपनी पत्नी से कही बोले सुनो तुम्हें जब लाठी मारे थोड़ी ना हर के तुम झूठ मूठ को नाटक करी ऐसो लगे जीजा को कह के तुम लड़ रहे। सब बन सारे ने क्या करो कि लाठी मारन लगो दीवार में और बाकी जो पत्नी रहे जोर जोर से चिल्लाने लगी रोन लगी कि दुश्मन ने मार डालो कोई तो बचाए ले हुआ है। और जीजा सोचने लगे हाय जा लड़ाई हमारे मारे हो रही। सो जीजा चुप्पा उठे खटिया पे तो घर के नेक ढेंगा सरसों को खेत रहे। सो वहीं में जाके जीजा छिपी है और जीजा छिपे और जीजा सोचने लगे तब निकलिए बाहर जब लड़ाई बनाए शांत तो ही जाइए। हाँ और जीजा छिपे सरसों के खेत में। अब कमरा में पति पत्नी खूब लड़त रही। अब दोनों ने कही बोले सुना अब खूब लड़ाई कर ली अब तो जो है जीजा ते में तो बाजिए हो बाहर करके देखो। और जो दोनों बाहर करके आए तो जीजा सांचे ना खटिया पे रहे। दोनों बड़े खुश भाई बोले लड़े सो लड़े जीजा बाजिए। तो पत्नी ने अपने पति से कही भाई सरेज ने अपने पति से कही वो सुना तुमने हमें मारी हमें लगी नहीं। तो साले ने कही तो हमने तुम्हें मारी नहीं। तो ना सरसों के खेत में तो जीजा निकल के आए बोले तो हम गए नहीं। बोलो राधे राधे जोर से बोलो। तो कहने का अभिप्राय कुछ लोगों को ससुराल प्यारी लगत है। बोलो बंसी वाले की, बोलो राधा रानी सरकार की। अब परीक्षा जी को तो ससुराल प्यारी हुई है। अरे भैया है मालूम आती तुम्हें खूब प्यारी हुई है। अच्छा आज महाराज दुर्योधन ने जब शकुनी से कहा कि मामा हमें अकल बताओ तो शकुनी ने जवाब दिया कि तुम पांडवों को बुला लो हस्तिनापुर में जुआ का खेल खिलवा दो। तो दुर्योधन ने ऐसा ही किया। अच्छा लड़ाई हो जाए तो घर की 4 दीवारी में बैठ के लड़ाई सुलझा लो, कभी बाहर बात को जाने ना दो। क्योंकि बाहर वाले हितकारी व्यवहारी रिश्तेदार ससुराल वाले सब मजा लेना करे लड़ाई में कोई रोन नहीं आ।
ताशों लड़ाई चार दीवारी में बैठ के सुलझा लो, कभी किसी को बुलाना नहीं चाहिए। अब हुआ ये कि दुर्योधन ने ऐसा ही किया। मामा शकुनी ने जब चाल बताई तो दुर्योधन ने महाराज आज पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर में बुला लिया। और जब पांडवों को हस्तिनापुर में बुलाया तो पांडव ये हस्तिनापुर में आए द्रौपदी को लेकर के। मोटर पूरा बना है, 3 फूक चुके। अब देखिए आज सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि पांडव हस्तिनापुर में आए, द्रौपदी भी आई, तो पांडवों ने द्रौपदी को छोड़ दिया भानुमति के पास में जो दुर्योधन की पत्नी थी। और ये 5 पांडव जो थे ये चले हैं, चलते चलते पितामह के पास में पहुंचे। जब पितामह के पास पहुंचे तो पितामह जानते थे कि दुर्योधन ने कपट का जाल बिछा करके जो है पांडवों को बुलाया है। तो जब पांडव पहुंचे हैं तो धर्मराज ने जाकर के पितामह के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद में पितामह ने कहा बेटा तुम यहाँ क्यों आए? तो धर्मराज ने कहा बाबा मुझे भैया दुर्योधन ने बुलाया है, हम इसलिए आए हैं। तो पितामह ने कहा बेटा आ तो गए हो लेकिन यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। बोले कैसे? तो पितामह ने कहा ऐसे, सुना मेरी बात। तुम सुनो लला मेरी बात, और फंसे चांडाल चौकड़ी में आई के। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चांडाल चौकड़ी में आई के। मुझे एक उपाय बताओ, एक अकल बताओ। शकुनी बोला कैसी अकल, कैसा उपाय? तो दुर्योधन ने जवाब दिया मामा सुनो मेरी बात। क्या मामा कछु अकल बताइए रे, मेरे दिल की लगी मुरैये रे मामा। द्रौपदी नगिन करवैये रे, बदलो पंडन से दिलवैये रे मामा। दुर्योधन ने जवाब दिया मामा हमें ऐसी अकल बताओ। कैसी? बोले ऐसी कि भरी सभा में द्रौपदी नगिन हो जाए और हम द्रौपदी से पांडवन से बदला ले। एक बात बता